हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के पार्ट थर्ड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने दो पार्ट्स आपके इसमें डाल दिए हैं। सेक्शन 15 हम कवर कर चुके हैं, सेक्शन 17 हम कवर कर चुके हैं। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट सेक्शन 16। सो सेक्शन 16 की हम बात करते हैं। सेक्शन 16 का जो सब्जेक्ट है वो है डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी, यानी कि वेतन से की जाने वाली कटौतियाँ। तो धारा 16 के अनुसार वेतन से कौन कौन सी कटौतियाँ की जा सकती है? मेनली तीन तरीके की कटौतियाँ की जा सकती है। धारा 16 बताता है। पहली कटौती कौन सी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। दूसरी है आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी कि मनोरंजन भत्ता। और तीसरी है आपकी पेशाकर, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स। तो तीन तरह की कटौतियों के बारे में धारा 16 हमें बताएगी, ठीक है। तो सैलरी में से जो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी में से माइनस किए जाने वाले उपरोक्त तीन ही डिडक्शंस होते हैं जो धारा 16 में बता के आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इन तीनों डिडक्शंस यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, तीनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000 रुपीज़। देखिए, जितनी भी सैलरी हो, अगर एसएससी की कितनी भी सैलरी हो, उसका वेतन कितना भी हो, उसमें से उसको 50,000 रुपये कटौती उसकी कर दी जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलेगा, यानी कि 50,000 काट दिया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल इनकम होती है, ठीक है। तो 50,000 का तो उसको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये मानते हैं, जैसे एक ही प्रीवियस ईयर की सैलरी जो है वो कितनी है? 5 लाख रुपीज़। कितनी है? 5 लाख रुपीज़। तो अब उस 5 लाख रुपीज़ में से उसको 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि बची हुई 4,50,000 ही टैक्सेबल होगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो पहला डिडक्शन कौन सा हो गया आपका? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, क्लियर? ये क्लियर है। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी कि मनोरंजन भत्ते की। तो देखिए, मनोरंजन भत्ता क्या होता है? मनोरंजन भत्ता जो होता है वो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। देखिए, इसकी कोई छूट तो नहीं होती, लेकिन हाँ, ये कटौती योग्य जरूर होता है। आपको कोई छूट इसमें नहीं मिलती, लेकिन हाँ, कटौती इसकी की जा सकती है। देखिए कैसे होती है, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या स्थिति है टैक्स को लेकर, और अदर एम्प्लॉयज़ यानी कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इसकी क्या स्थिति है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉयज़ की, है ना, तो उनके लिए क्या होती है? ये फुल्ली टैक्सेबल है। ये चीज़ तो आपको यहाँ लर्न कर लेनी है कि अगर किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है अपने ऑफिस, अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ओके, ये तो एक कंडीशन हुई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छूट के लिए कुछ शर्तें दे रखी है यहाँ पे आपको, है ना। तीन कंडीशंस जैसे मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है, फर्स्ट टू थर्ड। तो इन तीनों में से लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से जो भी कम हो उतने तक छूट दी जाएगी। अब तीन कौन कौन सी है? पहला तो है मॉनेटरी लिमिट 5,000 रुपीज़। देखिए, छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? केवल और केवल 5,000 रुपये की, और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, या फिर आप इसे 20% भी कह सकते हैं। जितना मूल वेतन है एम्प्लॉय का, जितनी उसकी बेसिक सैलरी है, उसका 1/5 पार्ट। और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त मनोरंजन भत्ता कितना है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हैं। पहले तो क्या हुई? 5,000 रुपीज़, या फिर जितना मूल वेतन मिलता है उसका 20%, यानी कि उसका 1/5वां भाग, या फिर वास्तव में प्राप्त मनोरंजन भत्ता। इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी वो क्या कर दिया जाएगा? वो आपकी डिडक्शन के लिए योग्य, उसकी कटौती कर दी जाएगी। क्लियर? अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। जैसे ये मैंने बता दिया आपको वापस कि उपरोक्त तीनों में से जो भी कम हो वह डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अपन चलते हैं, अपन देखते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे बाहर यात्रा करने के लिए, मान लीजिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से, ठीक है। और वो कितना है? 25,000 रुपीज़ का मिलता है। तो कटौती किस प्रकार होगी? देखिए, इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम इस मिस्टर ए की सैलरी मानते हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। पहली कंडीशन तो आपको क्या कह रही थी पीछे, जो मैंने बैक पेज में दिखाया था आपको, कि या तो 5,000 रुपये तक और
या फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, उसके मूल वेतन का 1/5 पार्ट। मान लीजिए उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 1 लाख है बेसिक उसकी, और उसका कितना 1/5 यानी कि 20,000 रुपीज़। क्लियर। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, या फिर वास्तव में प्राप्त मनोरंजन भत्ता, वास्तव में कितना प्राप्त हो रहा है उसको स्टूडेंट्स 25,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डिडक्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसको काटेंगे, कटौती किसकी होगी अंडर सेक्शन 16, इन तीनों में से जो भी कम होगा। अब इन तीनों में से कम राशि कौन सी है, 5,000 रुपीज़। सो उसको जैसे जो तब एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है उसमें से 5,000 लेस कर दीजिए, बचा कितना 20,000। तो 20,000 क्या होगा उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, टैक्सेबल होगा। क्लियर। तो ये थी हमारी एंटरटेनमेंट टैक्स की बात। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स इज अ टैक्स ऑन ऑल प्रोफेशंस, जो सभी पेशों पर लगाया जाता है, चाहे व्यक्ति किसी भी तरीके का पेशा अपनाता हो, चाहे व्यापार करता हो, व्यवसाय करता हो, किसी के यहाँ जॉब नौकरी करता हो, ठीक है ना। तो ये टैक्स हर एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मतलब ये सैलरी से भी कटता है और स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो भी कटेगा ही कटेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स सब पर ही लगता है कुल मिला के, ठीक है। अब कितना लगता है, मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स इज 2,500 पर ईयर। ये तो जनरल एक सामान्य सी बात बताई है मैंने आपको, नॉर्मल इतना कटता है लमसम इसके आसपास। इट इज़ डिवाइड बाय एवरी स्टेट, लगभग ये मतलब देख लीजिए प्रत्येक राज्य द्वारा इस प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स इज चार्ज बेस्ड ऑन स्लैब, ये स्लैब के आधार पर बेस्ड होता है, इस बाकायदा इसकी स्लैब होती है अपनी अपनी हर राज्य की। ईच स्टेट हैज़ डिफरेंट स्लैब रेट बट शैल नॉट एक्सीड ₹2,500। देखिए हर राज्य की अपनी अलग अलग एक स्लैब हो सकती है प्रोफेशनल टैक्स के संबंध में कि कितना काटा जाना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में वो 2,500 रुपये ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ऐसा बताया गया। इफ बर्डन ऑफ प्रोफेशनल टैक्सेस borne by employer, then first include in the income of employee and deduct under section 16 subsection 3। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर के ऊपर आता है किस चीज़ का बर्डन, प्रोफेशनल टैक्स का वहन करने का बर्डन, ठीक है, देन सबसे पहले तो क्या कर दिया जाता है, इसको एम्प्लॉय की सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद सीधी सी बात है कि सेक्शन 16 के तहत जब हम कटौती करेंगे तो सेक्शन 16 के अंतर्गत इसकी कटौती इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन से इस प्रकार ये जो तीनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोगों ने जैसे बात करी है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, फिर हमने बात करी है आपके इसकी मनोरंजन भत्ते की, जो है आपका एंटरटेनमेंट जो अलावेंसेज उनकी बात करी है, फिर हमने बात करी है प्रोफेशनल टैक्स की। तो इस तरह से ये तीनों ही चीज़ें जो है आपके सेक्शन 16 में शामिल है, यानी रिडक्शन के पॉइंट के अंतर्गत शामिल होगी। तो इस तरह से हमारा जो सैलरी का चैप्टर है वो इन 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है आज। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।